नमस्कार, स्वागत है आपका आईटी नाउ स्वदेश में। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। मैं हूं अंश बिलवार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मानसी। और अगले आगे घंटे हम मिड कैप सेगमेंट पर फोकस करेंगे और इनके तमाम हलचल जो भी हो रहे उन पर बात करेंगे और आपको साथ में देंगे कमाई के दमदार स्टॉक्स के मौके भी। तो चलिए एक मार्केट चेक ले लेते हैं। बाजार देखे तो काफ़ी सुस्त नज़र आ रहा है, नीचे की तरफ गिरता हुआ नज़र आ रहा है। कल जो जोश था, जितनी पूरी खरीदारी हुई थी, जितना पूरा अपमूव दिया था, पूरा ही एनगल्फ करके नीचे जाता हुआ दिख रहा है बाजार। साथ ही साथ ये जो 24,500 का लेवल है निफ्टी का, वो हम देख रहे हैं कि पिछले कई सेशन से एक्चुअली कुछ 23 अक्टूबर से देखे तो कई बार 24,500 के थोड़ा ऊपर आया है, फॉल्स ब्रेकआउट दिया है, वापस नीचे आया है। तो ये एक बहुत ही अहम लेवल है जहां से मार्केट को बार बार बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। अब अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो हमें सारे ही सेक्टर्स लाल निशान में नजर आ रहे हैं। सिर्फ पीएसयू बैंक ही एक ऐसा इंडेक्स है जो बीच बीच में हरे निशान में आ रहा है। मेटल इंडेक्स देख लीजिए, जो टॉप सेक्टोरल लूजर है। पिछले सेशन में हमने इसे देखा था कि ये बहुत ही अच्छे से इसने खरीदारी दिखाई थी, 50-100 EMA के ऊपर भी गया था। लेकिन आज वही पूरा जो बुलिश सेंटिमेंट है वो रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी मेटल इंडेक्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं 3 विंडो के जरिए कौन से अहम स्टॉक्स है जो फोकस में है खबरों के चलते और जिनमें काफ़ी अच्छा एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे गल्फ ऑयल की। खराब नतीजों से शेयर टूटा है। आय और मुनाफे में 4% की गिरावट होती हुई नजर आई है। साथ ही साथ अगर हम कंसर्न न्यूरोलिक की बात करें तो दूसरा स्टॉक है, यहां पर भी कमजोर नतीजों से शेयर पर दबाव पड़ा है। मुनाफे में 30% की कमी हुई है, मार्जिन भी 3% तक घटा है। तीसरा स्टॉक जो आज मूवर्स की लिस्ट में है वो है ब्लू स्टार का। अनुमान के मुताबिक नतीजे आय 20% बढ़ी है, मुनाफे में कुछ 36% की ग्रोथ नजर आई है, जिसके चलते इसमें काफी अच्छा एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। ओके तो चलिए, ये तीनों के तीन स्टॉक्स हैं जो कि मिड कैप स्पेस में रेडार पर है। इस पर तो नज़र रहेगी ही, लेकिन देखिए 12:30 बजे हम इस शो की शुरुआत कर रहे हैं और अब महज 3 घंटे बचे हैं, 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाएगा। तो ये वो वक्त है जब आने वाले 3 घंटों के लिए आपके लिए रणनीति बनाने की योजना होनी चाहिए। तो अगले 3 घंटे का ट्रेड जानने के लिए चलिए हमारे मार्केट एक्सपर्ट का स्वागत करते हैं, उनसे समझते हैं कि अब आगे यहाँ से क्या करना चाहिए। ओके तो एंजल 1 से देवांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवांग, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। 2 दिन की तेजी तो नहीं कहूंगी, लेकिन 1.5 दिन की तेजी आज फिजल आउट होती हुई नजर आई। देखिए मंगलवार के सेशन में हमने देखा था सेकंड हाफ में तेजी की शुरुआत हुई, कल अच्छा खासा एक्शन दिखा, ऑफकोर्स ग्लोबल फैक्टर्स थे, और आज सुबह से ही हमने देखा कि वो तेजी हवा हो चुकी है। इस वक्त बाजार में ब्रॉडर मार्केट्स परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी की हालत इतनी अच्छी नहीं है, खस्ता हालत नजर आ रही है। क्या स्ट्रैटेजी होगी और स्टॉक स्पेसिफिक आपकी राय भी क्या होगी? वेरी गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली हमने देखा था कल एक अच्छा अपसाइड देखा था निफ्टी में। ऑल्सो आज एक करेक्शन है, बट ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखें निफ्टी ने अपने रेजिस्टेंस को डिसाइसिवली ब्रेक किया था कल। तो यहाँ से लग रहा है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जो इमीडिएट जो सपोर्ट है निफ्टी के लिए वो है 24,200 24,250 एक सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर के लिए। अपसाइड अराउंड 24,600 यहाँ तक लेवल्स देखने मिल सकता है। बट यहाँ पे कहेंगे कि अग्रेसिव ट्रेडर्स सिर्फ इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए देखिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक रहेगा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा और डेली चार्ट स्टॉक एक अच्छा एक पैटर्न बना है। लगता है कि ईबीपी इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है अराउंड 202, टारगेट है 215। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा हेवल्स। हेवल्स को सेल करने की सलाह रहेगी। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे वीक स्ट्रक्चर बना है। लोअर टॉप लोअर स्ट्रक्चर में स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी ब्रेक किया है। ऑल्सो अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे हेवल्स सेल करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1685, टारगेट है 1595। खरीदारी की कॉल और एक बिकवाली की रणनीति देवांग की तरफ से। हैवेल्स में बिकवाली 1595 के टारगेट्स नीचे नजर आ रहे हैं, 1685 का स्टॉप लॉस। और बैंक्स फाइनेंशियल्स वैसे भी इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है। इन स्तरों पर भी मिड कैप प्लेयर्स में अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग प्लेस में फेडरल बैंक, देवांग की सलाह तो है ही, 215 के टारगेट्स, 202 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। इसके अलावा भी बैंकिंग प्लेस में मिड कैप में छोटी मझौली बैंक्स हैं जहां पर इस वक्त एक्शन नजर आ रहा है। एक
और स्पेस है देवांग, जहां एक्शन दिख रहा है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां कल से ही रेडार पर है और आज अगर आप देखें दूसरी तिमाही में वैसे तो मिले जुले नतीजे थे गुजरात गैस के, बावजूद इसके स्टॉक प्राइस में मोमेंटम नजर आ रहा है। गेल इंडिया देखें, जीएसपीएल, आईजीएल 2 से 3% की मजबूती सारे के सारे स्टॉक्स पर देखने को मिल रही है। टेक्निकली इनके चार्ट्स कितने एक्टिव लगते हैं आपको? तो बात करें गुजरात गैस की तो ओवरऑल डेफिनेटली एक बाउंस देखने मिला है, बट अभी भी ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है अभी भी वीक है। स्टॉक्स अभी भी एक लोअर टॉप लोअर टर्म स्ट्रक्चर में, जब तक ये स्टॉक 555 के अबाव नहीं जाता है तब तक आई थिंक अवॉइड की सलाह रहेगी, बिकॉज अभी भी ट्रेंड वीक है, तो करेक्शन देखने मिल सकता है स्टॉक। बिल्कुल, तो यहाँ पे एम लेवल्स दे दिए गए हैं गेल पर। देवांग जी, ज़रा आप निफ्टी मेटल इंडेक्स देख के बता सकते हैं? कल के सेशन में हमने देखा था कि मेटल इंडेक्स में अच्छी खरीदारी हुई थी, 50-100 EMA के ऊपर जाता हुआ नजर आया था, लेकिन आज का जो मूव है वो कंप्लीट अपोजिट है, काइंड ऑफ थोड़ा बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न जैसा बनता हुआ नजर आया है। तो मेटल स्टॉक्स में क्या कहीं पर थोड़े मौके नजर आ रहे हैं? क्योंकि कल तो बहुत तेज़ी थी, आज थोड़ा करेक्शन हुआ है, तो इस करेक्शन पे कोई मेटल स्टॉक्स है जो खरीद सकते हैं? तो मेटल इंडेक्स की बात करें, डेफिनेटली स्टॉक्स अभी भी एक चार्ट, अभी आज हमने करेक्शन देखा है, बट ओवरऑल अभी भी स्ट्रक्चर स्ट्रांग है मेटल इंडेक्स का। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने के एनएमडीसी का चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो काफी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है स्टॉक के अंदर। तो एनएमडीसी खरीदने की सलाह रहेगी। 232 का स्टॉप लॉस रखना है, 250 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं एनएमडीसी में। बिल्कुल। साथ ही साथ देवांग जी, ज़रा रिलायंस इंडस्ट्री भी देख लीजिए। आज इसमें भी गिरावट होती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्री भी कुछ टॉप 2 टॉप 3 कंट्रीब्यूटर्स में से है जो निफ्टी को नीचे खींच रहा है। अब पिछले 3-4 सेशन से थोड़ा सा साइडवेज हो चुका है, लेकिन पिछले कई सेशन से लगातार कंटिन्यूसली इसमें बिकवाली हो रही थी। अब इतनी बिकवाली होने के बाद क्या यहाँ पे थोड़ा कुछ सपोर्ट, थोड़ा ओवरसोल्ड रीजन नज़र आता है, या थोड़ा कंसोलिडेट के वापस नीचे जाने के यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है? सो रिलायंस इंडस्ट्री की बात करते हैं, स्टॉक में जो आफ्टर द एक सपोर्ट ब्रेक करने के बाद स्टॉक कंटिन्यूस लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन से वापस का एक माइनर सा करेक्शन देखने में, तो पॉसिबल फर्दर और करेक्शन देखने मिल सकता है। 1250 तक के लेवल स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 1350 का एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक। का रेजिस्टेंस 1250 तक का एक करेक्शन यहाँ पर एंटिसिपेटेड रिलायंस के काउंटर में इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक प्लेस पर भी देवांग आपकी राय जानना चाहेंगे। अमूमन हम देखते हैं कि बाजार की गिरावट में डिफेंसिव्स के तौर पर फार्मा हेल्थ केयर है जो कि संभालता है, लेकिन मिड कैप फार्मा प्लेयर्स अगर देखें, अपोलो हॉस्पिटल की कहानी ही अलग है। हमने देखा अच्छे नतीजों का इम्पैक्ट है जो कि नजर आ रहा है, लेकिन मिड कैप प्लेयर्स में औरोबिंदो फार्मा देख लीजिए, ल्यूपिन देख लीजिए, एल्केम लैबोरेटरीज देखें, बिकवाली का दबाव है। क्या इस बिकवाली को एक एंट्री पॉइंट समझा जा सकता है या फिर सिर्फ वॉच लिस्ट में रखना चाहिए इन सारे स्टॉक्स को? बात करें स्टॉक्स पर एक एक्शन हमें देखना चाहिए। जो स्ट्रक्चर स्ट्रांग है वैसे स्टॉक को हमें देखना चाहिए। ल्यूपिन की बात करें, डेफिनेटली करेक्शन देखने मिला आज हमने, बट ओवरऑल अगर हम डेली चार्ट पे देखें अभी भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है ल्यूपिन का, तो ल्यूपिन में एंट्री खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे 2070 का स्टॉप लॉस रखकर यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। अपसाइड अराउंड 2200 तक के जोन देखने मिल सकते हैं ल्यूपिन में। ओके, सो ल्यूपिन पर एक नज़र होनी चाहिए। लेकिन चलिए, इस बात खबरों के दम पर एक्शन कहाँ पर देखने को मिल रहा है, पर्टिकुलरली मिड कैप कैटेगरी में? सारी खबरें लेकर मेरे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून रविंद्र, बताइए खबरें कहाँ पर हैं? जी, खबरों वाले शेयर्स में जो हमारा आज का एक ही शेयर्स है खबरों में, वो है आरवीएनएल, जहाँ पर आरवीएनएल को जो है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है ईस्ट सेंट्रल रेलवे से, और जो कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट का वो 180 करोड़ का है। इसी के साथ साथ आरवीएनएल HFCL लिमिटेड, एरियल टेलीकॉम सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये जो है कंसोर्टियम इमर्ज होकर आ रहे हैं L1 बीडर BSNL के प्रोजेक्ट के लिए, और जो कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट का वो 1917 करोड़ का है। अगर बात करें मिड कैप इंडेक्स की, तो मिड कैप इंडेक्स जो है आज हमें थोड़ा फ्लैट होता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं मिड कैप गेनर्स की, तो मिड कैप गेनर्स में PB फिनटेक, BSC, नाइका और आरवीएनएल, इन स्टॉक में हमें जो आज बाइंग देखने को मिल रही है। इसी के साथ बात करें मिड कैप लूजर्स की, तो मिड कैप लूजर्स में है मुथूट फाइनेंस, भारतीय हेक्साकॉम, स्कॉट कुबोटा और एल्केम लैब। इन स्टॉक्स में हमें आज सेलिंग देखने को मिल रही है। शुक्रिया ये सारी खबरें और मिड कैप का एक्शन हमारे बीच रखने के लिए। आरवीएनएल के चार्ट्स को एक बार पुल अप करेंगे। खबर तो ये है कि 5000 करोड़ के प्रोजेक्ट, बीएसएनएल के प्रोजेक्ट के लिए कंपनी जो है लोएस्ट बिडर साबित हुई है। न्यूज़ फ्लो तो है, लेकिन आरवीएनएल के 6 महीने के चार्ट्स अगर आप देखेंगे, देवांग ऑलमोस्ट 80% का अपमूव आ चुका है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस जिनकी हैं उनके लिए राय क्या होगी, क्योंकि पिछले 6 महीनों में काफ़ी चल चुका है ये स्टॉक?
बात करें तो आरबीएनएल की बात करें तो स्टॉक्स में एक जो करेक्शन हुआ था रिसेंटली, एक सपोर्ट के पास है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के सपोर्ट के पास है, अपसाइड रिज्यूम किया है। तो आई थिंक जिनके पास है वो पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। 470 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए, अराउंड 515 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं आरबीएनएल में। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा, पोजीशन है बिल्कुल बरकरार रखें। 520 का पहला लक्ष्य, इस लक्ष्य को देखने के बाद फिर से एक बार रिव्यू करके आपको बताएंगे उन स्तरों पर क्या करना है। तो देवांश जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूँगा। एक्चुअली एनटीपीसी का स्टॉक एक बार देखिए यहाँ पर कैसा नज़र आ रहा है इसके मूवमेंट्स। अगर स्टॉक को देखें तो हम देख रहे हैं कि 100 डीएमए पर काफ़ी बार अच्छा सपोर्ट लेकर ऊपर गया है। करेंटली भी 100 डीएमए के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक्चुअली इसमें रियल क्वेश्चन ये है कि पिछले कई सेशन से 100 डीएमए के पास ही ट्रेड कर रहा है। यूजुअली ये स्टॉक उसे टच करके निकल जाता है, तो यहाँ पर ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन है या फिर मार्केट थोड़ा कॉशियस हो रहा है यहाँ पर 100 डीएमए पर? एनटीपीसी की बात करें तो अगर हम मिड टर्म चार्ट देखें तो स्टॉक में एक अच्छा एक मोमेंट देखा, उसके बाद हमने करेक्शन का कंसोलिडेशन देखने मिला है। तो अभी भी एक रेंज में चल रहा है, बट आई थिंक यहाँ पे एक ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने मिल सकता है 415। इसके ऊपर अगर स्टॉक निकलता तो फिर 440 तक के लेवल्स देख सकते हैं। सपोर्ट इमीडिएट है 397 का, तो ये स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं स्टॉक में एनटीपीसी में। बिल्कुल, तो आपको एम लेवल्स दे दिए गए हैं, स्टॉप लॉस टारगेट सब यहाँ पे बता दिए गए हैं। देवांश जी, ज़रा एक और स्टॉक देखिए आईडीएफसी फर्स्ट का। तो आज हमें बिकॉली नज़र आ रही है मार्केट में, लेकिन स्टॉक में आज थोड़ी अच्छी बहुत खरीदारी है दिख रही है, कुछ 0.8-0.9% की। 3 सेशन से भी स्टॉक थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो गिरते हुए मार्केट में भी अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो क्या मार्केट संभलेगा? तो इसमें थोड़ा और सपोर्ट आ सकता है? फर्स्ट बैंक की बात करें तो स्टॉक में अगर स्ट्रक्चर देखें तो अभी भी लोअर टॉप लोअर डाउन स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली आज एक बाउंस देखने में मिला है, एक महंगा सा बाउंस है, बट जब तक ये स्टॉक 71 के ऊपर नहीं जाता तब तक इसमें खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। इमीडिएट जो सपोर्ट है 65, अगर ये लेवल पे ब्रेक करता तो फर्दर और करेक्शन देखने मिल सकता है स्टॉक में। एंटिसिपेशन फर्दर करेक्शन का। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 67 के लेवल्स पर करीब आधे % के इस वक्त अप ट्रेंड के साथ काम करता हुआ, लेकिन बीएसई के स्टॉक पर एक नज़र होनी चाहिए। और इनफैक्ट देवांग, ये प्लेटफॉर्म स्टॉक पर्टिकुलरली बीएसई पर ही यहाँ से कह सकते हैं कि डिस्कशन का हिस्सा बन चुका है हर सेशन में ये। और आज भी अगर देखें, वैसे तो न्यूज़ फ्लो है एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में इसके इंक्लूजन होने वाले हैं, विच विल बी इफेक्टिव ऑफ कोर्स फ्रॉम 25 नवंबर। लेकिन स्टॉक प्राइस को देखिए, आज 4% की तेज़ी है। इनफैक्ट इस हफ्ते की शुरुआत से ही स्टॉक में वन साइड मोमेंटम ही नज़र आ रहा है 4855 के लेवल्स पर। बीएसई लिमिटेड पर आपकी राय? डेफिनेटली स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है और एक अच्छा मोमेंटम है स्टॉक के अंदर, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे 4600 का रखना है शॉर्ट टर्म के लिए। अपसाइड ऑन 5100 तक के जोन देखने मिल सकते हैं बीएसई में, और आगे भी ज़्यादा मजबूती बिल्कुल नज़र आ सकती है बीएसई लिमिटेड। तो चार्ट स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन का। तो ऑप्शन के चैंपियन में खास रणनीति लेकर आज हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल की सोनी पटनायक जुड़ गई हैं। सोनी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। बताइए कौन सी खास स्ट्रैटेजी ऑप्शन की जो आज आप हमारे लिए लेकर आए हैं? जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज ऑप्शंस के चैंपियन में हम रेकमेंड करना चाहते हैं सन टीवी 780 कॉल ऑप्शन नवंबर सीरीज की। ये बाई करने का रेंज है आपका 11 से 10 रुपए 50 पैसे के रेंज में आप बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 7 रुपए का, लक्ष्य रहेगा 15 रुपए का पहला और दूसरा लक्ष्य रहेगा 18 रुपए का। लॉट साइज सन टीवी का 750 है, तो मैक्सिमम रिस्क यहाँ पे आपका 20 रुपीज रहेगा स्टॉप लॉस के अनुसार, और एवरेज रिवॉर्ड के अनुसार यहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 4500 to 5000 के बीच में रहेगा। तो सन टीवी में हम देख सकते हैं कि एक 730 सपोर्ट को पकड़ते हुए एक रिवर्सल दिखाया है, काफी करेक्ट हो गया है यहाँ पे। आज थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग मूव नजर आ रहा है सन टीवी पे। सो एक 751 के लेवल को अगर क्रॉस करता है, जहाँ पे उसका 20 EMA का हर्डल है, उसके ऊपर आपको शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यूड नजर आएगा टुवर्ड 780-800 लेवल्स के लिए। तो यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं 780 कॉल ऑप्शन। और डिस्क्लेमर भी ऐड करना चाहूंगी कि ये आज हमारा ऑफिशियल रिकमेंडेशन है आज।
ओके, शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट सन टीवी नेटवर्क सोनी पटनायक के रेडार पर। थैंक यू सोनी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऑप्शन की स्ट्रैटेजी में बताने के लिए। सन टीवी 780 की कॉल खरीदने की राय जो 11 रुपये में मिलेगी, लक्ष्य 15 से 18 तक के आंक कर चल रही हैं सोनी, और स्टॉप लॉस यहाँ 7 का लगाना होगा। अगर इस ऑप्शन को प्रैक्टिस करते हैं, अधिकतम मुनाफा 4500 का होगा, अधिकतम नुकसान जो है 2820 का होगा। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके टीवी स्क्रीन पर चलेगा एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर, क्योंकि यहाँ पर आप काफ़ी कॉशियस रहना चाहिए। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। अपने एडवाइजर से जांच ले, सलाह कर ले और उसके बाद ही आगे बढ़े, ये राय आपके लिए। इस बीच नतीजे लगातार एक एक कर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए नजर आ रहे हैं। वेंकीज के दूसरी तिमाही के नंबर्स हैं। इस वक्त अगर देखें, मुनाफे में कटौती देखने को मिली है, 72% की गिरावट देखने को मिली है सालाना आधार पर, और ऑन दी फेस ऑफ इट नंबर्स नेगेटिव है, जिसका इम्पैक्ट करीब 8% की बिकवाली के साथ ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ। कंसोलिडेटेड आई की अगर बात करें, 15% की गिरावट वहां पर भी देखने को मिल रही है। मार्जिन्स 5.4% से घटे हैं, और करंट लेवल्स पर अगर आप देखें, तीनों मार्जिन्स आय और मुनाफे के फ्रंट पर गिरावट हाथ लगी है। सालाना आधार पर नतीजे जो है कमजोर है, जिसका क्लियर इम्पैक्ट वेंकीज के स्टॉक प्राइस पर आप देख रहे हैं। देवांग, एक बार वेंकीज पर अपनी राय दीजिए, और साथ साथ फर्टिलाइजर स्टॉक्स को भी लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं। चंबल फर्टिलाइजर इज अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, लेकिन फैक्ट के स्टॉक प्राइस में भी करीब 2-2.25% की तेजी है, इस पर भी आप अपनी राय दीजिएगा। वेंकीज की बात करें, फर्स्ट ऑफ वेंकीज में स्ट्रक्चर जो है नेगेटिव स्ट्रक्चर है। 1700 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। स्टॉक में 1820 का एक रेजिस्टेंस जोन है। डेफिनेटली वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है, बट ट्रेंड ओवरऑल अभी भी ट्रेंड नेगेटिव है वेंकीज का, तो यहाँ पे सेल करने की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1820। और फर्टिलाइजर प्ले में फैक्ट के स्टॉक पर भी एक राय चाहिए थी दिवांग आपकी। फैक्ट की बात करें तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, डेफिनेटली अभी भी एक कंसोलिडेशन स्टॉक में देखा गया था, अभी एक अपसाइड रिज्यूम किया, तो यहाँ से पॉसिबल है फर्दर और अपसाइड देखने मिल सकता है। अराउंड 935 तक के जोन स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। 880 का सपोर्ट है स्टॉक के लिए, तो ये स्टॉप लॉस एंट्री की जा सकती है फैक्ट में। बिल्कुल, तो यहाँ पे एम लेवल्स दे दिए गए हैं यहाँ पे फैक्ट पे देवांग जी की तरफ से। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट मिड कैप के महारथी की ओर। तो आज मिड कैप के महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ है जियोजीत फाइनेंशियल के गौरंग शाह जी। गौरंग शाह जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पेशकश में। तो आज मार्केट में ज़रा गिरावट हो रही है, तो इस गिरावट में आपके आज के क्या पिक्स है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। तो बाजार में गिरावट, मेरे ख्याल से सुबह की जो गिरावट थी वहां से थोड़ा बहुत उबरने का प्रयास हो रहा है, और थोड़ा बहुत वास्तविकता से भी हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कल उत्साह अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के नतीजों को लेकर के बहुत था। इस प्रकार की गिरावट में हम अक्सर राय देते हैं कि लंबी अवधि के लिए आपको मजबूत सक्षम कंपनियों में निवेश करना चाहिए। पहले तो ध्यान दिग्गजों पर होना चाहिए, और बाद में छोटी मझौली जो अच्छी कंपनियां हैं जिनके नतीजे अच्छे आए और मैनेजमेंट ने अपने कारोबार को लेकर के भविष्य में काफी सकारात्मक बात की है। तो इसी तर्क के आधार पर आज हमने जो विकल्प आपके सामने रखने का प्रयास किया है, इस कंपनी को चुनने का कारण एक तो नतीजे अच्छे आ रहे हैं, दूसरा मैनेजमेंट की बातें कारोबार को लेके काफी मजबूत और सक्षम। एस्ट्रल माइक्रोवेव की हम बात कर रहे हैं, ये एक छोटी मझौली कंपनी है और अच्छा कारोबार है। जो हमने पिछले महीने से लेकर के इस महीने की शुरुआत में बाजार में करेक्शन आया है, तो ये करेक्शन जो है वो निवेश का बहुत बड़ा मौका है। 779 के आसपास मौजूदा स्तर, लंबी अवधि के लिए बहुत ही साधारण सा लक्ष्य हमने 1000 का निर्धारित किया है, और ये भी कहना अनिवार्य होगा कि अगर नतीजे अच्छा है तो इस लक्ष्यांक में हम परिवर्तन करेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखें कि ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए निवेश की राय है, तो समय सीमा जो है आपकी निवेश की वो कम से कम 12 महीने, 16 महीने, 18 महीने, उससे ज्यादा होनी चाहिए। ओके गौरांग सर, ये तो आपने सही कहा, रैशनल अब अप्रोच देख रहा है, वास्तविकता को बाजार समझ रहा है, एक दिन की मजबूती, 1.5 दिन की मजबूती के बाद। लेकिन चलिए उम्मीद यही करते हैं कि यहाँ से भी संभल जाए, संभलने की कोशिश तो है ही। एस्ट्रा माइक्रो गौरांग जी की तरफ से ऑन अ लॉन्ग टर्म प्ले, साल का नजरिया यहाँ पर मानकर चलना है, 1000 तक के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। ऑन अ कैगर बेसिस पिछले 5 सालों में अच्छे खासे रिटर्न हमने देखे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ है और हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। गौरांग सर आपका शुक्रिया, देवांग आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर लॉन्ग टर्म प्ले और साथ ही टेक्निकल आउटलुक का हमारे साथ शेयर करने के लिए।